अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा में स्कॉलरशिप कैसे हासिल करनी है। मैं आपको पहले बता दूं, मैं कोई एजेंट नहीं हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जिस तरह मैंने ये स्कॉलरशिप हासिल की। ठीक है, आप चाहे मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इन दो कंट्रीज़ के लिए स्कॉलरशिप का प्रोसेस सेम है। ठीक है, उसमें आपने सबसे पहले प्रोफेसर को अप्रोच करना होता है जिनकी फ़ील्ड आपसे रेलेवेंट है। ठीक है, आपने उनको ईमेल करनी होती है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। कनाडा में दो तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो आजकल गवर्नमेंट के रूल्स दिन ब दिन चेंज हो रहे हैं, तो वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लें। अब अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले आपने गूगल ओपन करना है। आपने गूगल में जाके पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन कनाडा लिख के सर्च करना है। जब आप ये लिखेंगे तो आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ की, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, अब आप इन यूनिवर्सिटीज़, इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप इनको और ज़्यादा स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो अब एक और टैब ओपन करें। ठीक है, फिर से गूगल ओपन करें। यहाँ पर अब आप लिखें, फॉर एग्जांपल मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मैं अपनी जस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ देखना चाह रहा हूँ, मैं ताकि हर यूनिवर्सिटी को ना देखूँ, सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी में स्पेसिफाई हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ इन कनाडा। ठीक है, जब मैं ये ओपन करूँगा तो ये थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर पूरी लिस्ट आ जाएगी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की। ठीक है, आप इसको पूरा ओपन कर सकते हैं तो ये पूरी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब इस लिस्ट में आपने कोशिश ये करनी है डेली की बेसिस पे एक अच्छी यूनिवर्सिटी, टॉप में से एक यूनिवर्सिटी ले लें और एक बॉटम में से। ठीक है, क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती हैं। ठीक है, वहाँ पर चांसेस थोड़े कम होते हैं। अगर आपका जीपीए बहुत अच्छा है, आपके रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, तो आपके चांसेस ज़्यादा ही होंगे। लेकिन अगर इन केस आपका जीपीए थोड़ा कम है, अगर आपकी पब्लिकेशन इतनी नहीं है, तो आप एक यूनिवर्सिटी टॉप से सिलेक्ट करें, एक यूनिवर्सिटी बॉटम से सिलेक्ट करें। ठीक है, और उन एक दिन में 2 यूनिवर्सिटीज़ एटलीस्ट आप अप्रोच करें। ठीक है, अब ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की पूरी लिस्ट आ गई है मेरे पास। ठीक है, अब इस लिस्ट में मैं फॉर एग्जांपल मैकेनिकल का हूँ, तो मैं मैकेनिकल की फैकल्टी सर्च करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा मैकेनिकल फैकल्टी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। ठीक है, ये लिख के मैंने जब सर्च किया तो यहाँ पर आ गया फैकल्टी एंड स्टाफ डायरेक्टरी। ठीक है, अब मैंने इसको जब ओपन किया तो यहाँ पर सब प्रोफेसर्स की डिटेल्स आ गई हैं। ठीक है, कि प्रोफेसर्स की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं, उसका ईमेल आईडी भी है। ठीक है, उसका रिसर्च एरिया भी है, उसके रिसर्च इंटरेस्ट भी हैं, कि उसके टॉपिक्स हैं कि वो किन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ज़्यादा फर्दर डिटेल्स देखना चाहते हैं प्रोफेसर की, तो आप उसकी पूरी डिटेल्स के लिए उसके नाम पे क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल्स भी आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आप उसकी देख सकते हैं कि उसकी पब्लिकेशंस किस चीज़ में हैं और सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोफेसर, इसकी रिसर्च इंटरेस्ट मेरे साथ इन लाइन है। इन केस अगर आपको लगता है कि भाई आपकी प्रीवियस रिसर्च प्रोफेसर के साथ बिल्कुल मैच नहीं है, ठीक है, 10% है, 20% है, तब भी आप इस प्रोफेसर को अप्रोच कर सकते हैं कि आपकी फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि भाई मेरी प्रीवियस जो रिसर्च थी वो इस फील्ड में थी, लेकिन आगे मैं फ्यूचर प्लान ये कर रहा हूँ कि भाई मैं इस रिसर्च फील्ड को ज्वाइन करूँ। ठीक है, मैं इस फील्ड में आगे कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो फिर आप रिसर्च प्रपोजल में डिफ़ाइन करेंगे कि भाई किस तरह से और क्या काम करना चाहते हैं आप आगे। ठीक है, और वो फिर एक और वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब फॉर एग्जांपल ये प्रोफेसर मेरी रिसर्च फील्ड के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, इसका ईमेल आईडी कॉपी करना है। ठीक है, उसके बाद मैंने जीमेल में जाना है। ठीक है, जीमेल या जो भी आपका ईमेल आईडी है, वहाँ पर मैंने एक ईमेल लिखनी है। ठीक है, ईमेल में मैंने क्या करना है, यहाँ पर उसका ईमेल आईडी पेस्ट करना है। सब्जेक्ट में मैंने लिखना है रिक्वेस्ट फॉर मास्टर्स अंडर योर सुपरविजन। ठीक है, आप हर इंसान की डिफरेंट थिंकिंग होती है, आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत चेंज करके लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यही सब्जेक्ट यूज़ किया था। अब आपने ईमेल में ये लिखना है कि फॉर एग्जांपल डियर प्रोफेसर, ये मैंने जस्ट एक नाम सपोज किया हुआ था जिस प्रोफेसर को मैंने भेजी थी। उसके बाद आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम अ रिसर्च स्टूडेंट फ्रॉम पाकिस्तान विद अ रिसर्च डायरेक्शन इन रिसर्च
यहाँ पर अब आपने इस ब्रैकेट्स में अपनी रिसर्च डायरेक्शन लिखनी है, आप जो आपकी जो भी रिसर्च डायरेक्शन है, ठीक है। अगर आप इस टाइम रिसर्च स्टूडेंट नहीं है, इस टाइम आप जॉब कर रहे हैं, तो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आई एम करंटली वर्किंग इन दिस कंपनी अंडर एट दिस पोजीशन, जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बेहतर है, चाहे आप ग्रेजुएट भी हो चुके हैं तो तब भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने अब अपनी रिसर्च डायरेक्शन डिफाइन कर दी है। उसके बाद आपने लिखना आई हैव ऑलरेडी पब्लिश, 2 पेपर्स हैं तो 2 पेपर्स, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी पेपर आपने पब्लिश किए हैं। सो आई हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड फॉर एग्जांपल 4 पेपर्स इन टॉपिक ऑफ, अब यहाँ पे आपने टॉपिक लिखना है किस चीज़ में आपने पब्लिश किए हैं पेपर, ठीक है। फिर आपने लिखना है एज यू आर आल्सो वर्किंग ऑन, यहाँ पे प्रोफेसर की रिसर्च डायरेक्शन आप मेंशन करें, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल एज यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन रेट्रोक्राफ्ट एरोडायनामिक्स, तो फिर आपने आई साइटेड इट इन माई पेपर्स, ठीक है। ये उस टाइम आपने लिखना है अगर आपने वाकई साइट किए हैं उसके पेपर्स। अगर आपने उसके पेपर्स साइट नहीं किए तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस लाइन को लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। एज यू आर आल्सो वर्किंग ऑन, प्रोफेसर की रिसर्च डायरेक्शन लिखें, ठीक है। उसके बाद योर रिसर्च डायरेक्शन इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव एंड इज़ इन लाइन विद माई फ्यूचर रिसर्च प्लान्स, ठीक है। अगर आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया हुआ है, ठीक है, तो आपने वो भी उसके लिए फिर आपने ये लाइन भी लिखनी है, ठीक है। आई आल्सो अटैच्ड अ रिसर्च प्रपोजल टू फर्दर डिमॉन्स्ट्रेट माई रिसर्च प्लान्स। अगर आपके पास नहीं है रिसर्च प्रपोजल तो भी कोई बात नहीं, आप इस लाइन को काट देंगे, ठीक है। ये लाइन फिर आप नहीं लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे I am confident I can do much better in this field. I am applying for admission, but I need your kind acceptance to successfully secure admission and join your research group. My complete profile is, ठीक है। फिर आपने अपनी प्रोफाइल एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहले आपने अपना रिसर्च एक्सपीरियंस डालना है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए या स्कॉलरशिप के लिए आपका रिसर्च एक्सपीरियंस ही देखा जाता है। फॉर एग्जांपल मेरी 2 पब्लिकेशंस हैं, जस्ट सपोज, तो मैंने लिखा 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशन। अगर आपकी जर्नल है तो आप जर्नल लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप कॉन्फ्रेंस का नाम लिखें, ठीक है। उसके बाद अब फर्स्ट कॉन्फ्रेंस का टॉपिक लिखें, आपने जो पेपर पब्लिश किया था वो किस चीज़ में था, ठीक है। उसके बाद अगर उसमें कोई आपकी अचीवमेंट थी तो आप उसको ब्रैकेट में लिख दें। उसके बाद फर्स्ट ऑथर थे या सेकंड ऑथर। उसके बाद आपने सेकंड कॉन्फ्रेंस लिखनी है, सेकंड पेपर जो आपने पब्लिश किया है। इसी तरह लिस्ट बनानी है जितने भी पेपर्स आपने पब्लिश किए हैं। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस अपना डिफ़ाइन करना है, करंटली वर्किंग इन किस कंपनी में, कौन सा सिटी और कौन सा कंट्री है। फिर आपने प्रीवियस कंपनीज़ और अपनी पोस्ट डिफ़ाइन करनी है। उसके बाद आपने आइट्स का भी लिख देना है। इस आइट्स को आप जो भी आपके बैंड्स आए होंगे, फॉर एग्जांपल आपके 6.5 हैं तो आपने 6.5 ओवरऑल बैंड जो भी होंगे आपने वो यहाँ डिफ़ाइन करने हैं, ठीक है। अब आपने उसके बाद अपनी एजुकेशन लिखनी है। अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी मास्टर्स और बैचलर्स दोनों की डिफ़ाइन कर दें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने चाइना से की थी तो मैंने इसको चाइना का लिखा हुआ है। मेरी आपने बैचलर, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जस्ट बैचलर लिखेंगे, ठीक है, मास्टर्स नहीं होगा उस टाइम। फिर नीचे आप लिखें फर्दर डिटेल्स गिवन इन CV अटैच, ठीक है। बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो फिर आप CV में डालेंगे। इस ईमेल को आपने जस्ट इतना ही रखें, बहुत ज़्यादा डिटेल में ना लें। इट विल बी एन ऑनर फॉर मी टू वर्क अंडर योर सुपरविजन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मीट योर एक्सपेक्टेशंस। एक्सेप्टेंस फ्रॉम यू विल रियली हेल्प मी इन सिक्योरिंग एडमिशन। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर काइंड रिस्पॉन्स, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि अपनी लैंग्वेज थोड़ी फॉर्मल रखें, ठीक है। अब ये ईमेल लिखने का तरीका सबका डिफरेंट होगा। मैं ये नहीं कहता कि यही तरीका ही 100% काम करेगा। कुछ लोग डिफरेंट तरीके से लिखेंगे, कुछ लोगों को लगेगा ये मेरा शायद तरीका सही नहीं है। तो हर इंसान का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ठीक है। लेकिन मैंने यही फॉर्मेट रखा था जब मैंने प्रोफेसर्स को कांटेक्ट किया था, ठीक है, और मैंने स्कॉलरशिप सिक्योर की थी, ठीक है, कनाडा में। अब मैं वो क्यों नहीं गया वो मैं आपको एक और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने कनाडा को क्यों नहीं चूज़ किया और मैं यहाँ यूरोप में मैरी क्यूरी पे क्यों आया, ठीक है जी। ये प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद आपने इस तरह ईमेल सेंड कर देनी है। इसी तरह आपने एक दिन में ना एट लीस्ट एक अच्छी यूनिवर्सिटी और एक बॉटम से एक अच्छी यूनिवर्सिटी आप चूज़ करें, ठीक है। 2 यूनिवर्सिटीज़ में डेली अप्लाई करें। इतनी आसानी से रिस्पांस नहीं आता। आई नो कि इंसान गिव अप कर देता है, आपने गिव अप नहीं करना, ठीक है। कभी कभी ये भी होता है कि आपको ना तकरीबन 200 से 300 ईमेल्स के बाद जाके एक आध रिप्लाई आता है। तो गिव अप नहीं करना, अप्लाई करते रहें, ठीक है। अगर मुझे मिल सकती है तो आप सबको मिल सकती है स्कॉलरशिप, ठीक है।
گیو اپ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اپلائی کریں، باقی ہمارا کام ہے کوشش کرنا، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، جہاں اللہ نے رزق لکھا ہوگا وہ ضرور ملے گا، آپ اپلائی ضرور کریں، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں کیونکہ کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ ماسٹرز کے لیے ہمیں بتائیں، تو یہ ویڈیو میں نے ان کے لیے بنائی ہے کہ جو ماسٹرز اور پی ایچ ڈی دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی ریسرچ پروپوزل کیسے لکھنا ہے، اور سی وی کیسے بنانی ہے، موٹیویشنل لیٹر کیسے لکھنا ہے، یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ تب بیسٹ آف لک سب لوگوں کے لیے، اپلائی کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ فارن میں اسکالرشپس کے لیے آئیں۔ آئی وش گڈ لک ٹو آل آف یو۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے تب تک کے لیے اللہ حافظ۔